समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। धनवानों के राजमहल ये गरीब के हैं फांसी घर। तो इस बार जब वहाँ कार्यक्रम हुआ 15 अगस्त को, तो जो बच्चा दूसरा सबसे ज्यादा नंबर लाया था, दूसरे नंबर पे था, उसको सम्मानित किया गया। आपको मालूम है क्यों? पहले वाले को नहीं सम्मानित किया, दूसरे को सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि जो पहले नंबर पे लड़की नंबर लाई थी, उसका नाम अरनाज बानो। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। संविधान के वास्ते, गांधी के रास्ते, युवा वतन यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के बिलारी नगर में संविधान के वास्ते, गांधी के रास्ते युवा वतन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नगर के बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि आजादी की लड़ाई में भले ही विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन जो भारत का सपना सभी ने देखा था वह स्वतंत्रता, न्याय, क्षमता और बंधुत्व के आधार पर लोकतांत्रिक देश बनाने का था। उन्होंने कहा, इससे अलग विचारधारा रखने वाले हिंदू, मुस्लिम व सांप्रदायिक संगठन ने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि लगभग आधी शताब्दी के बाद हिंदुत्व का विचार उभरा और वह नए प्रकार के राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर आया, जिसका भारत की आजादी व आंदोलन व संविधान में निहित मूल्य का कोई रिश्ता नहीं है। यह भारत को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहता है। हिंदुत्व की विचारधारा के रास्ते में गांधी के विचार एक चुनौती हैं। गांधी जी जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, लेकिन राष्ट्रवाद, जाति प्रथा उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, महिला पुरुष बराबरी के प्रबल पक्षधर थे। स्वाधीनता के आंदोलन में लोगों के दिमाग से यह बातें निकले बिना हिंदुत्व की विचारधारा को स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका ताजा उदाहरण मोदी सरकार द्वारा गांधी विचार की सबसे बड़ी संस्था सर्व सेवा संघ के वाराणसी परिसर को बुलडोजर से ध्वस्त कर देना है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे ने एक उदाहरण देकर देश में बढ़ रहे भेदभाव को उजागर किया। संविधान के वास्ते, गांधी के रास्ते विरासत बचाओ यात्रा 7 से 11 अक्टूबर तक चलेगी, जो अंत में राजघाट वाराणसी पहुंचेगी। यात्रा का बिलारी विधानसभा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, हाजी मोहम्मद उस्मान आदि ने स्वागत किया। यात्रा में कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित 9 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम में प्रेम कुमार, राकेश, रफीक, डॉक्टर जितेंद्र, कपिल राज, राहुल, प्राची यादव आदि ने अपने विचार रखे। कि स्कूल में हर एक साल 15 अगस्त को जो बच्चा या बच्ची 10वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी या लाता था, उसका सम्मान 15 अगस्त, जो बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आते हैं, मार्च अप्रैल की जो परीक्षा होती है। तो इस बार जब वहाँ कार्यक्रम हुआ 15 अगस्त को, तो जो बच्चा दूसरा सबसे ज्यादा नंबर लाया था, दूसरे नंबर पे था, उसको सम्मानित किया गया। आपको मालूम है क्यों? पहले वाले को नहीं सम्मानित किया, दूसरे को सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि जो पहले नंबर पे लड़की नंबर लाई थी, उसका नाम अरनाज बानो, और वो मौजूद थी वहां, और उसको नहीं बुलाया, दूसरे वाले को बुलाया, उसको सम्मानित, जो उससे कम नंबर लाया। और वो लड़की होती थी, तो लड़की को समझ में आ गया कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो लड़की घर गई और रोते हुए अपने माँ से कहा कि इससे अच्छा तो मैं पढ़ने ही नहीं लगा। देखो, अधिकार मिले हैं वो सारे छीने जा रहे हैं। और हमने अगर गांधी, सिर्फ गांधी ही नहीं, क्योंकि गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर
और बिरसा